और यही ऊर्जा, यही गर्मी बनी रहे। और इस सभागार में मैं एक से एक पेश करूंगा लोगों को, और उसी कड़ी में मैं बुलाने जा रहा हूं एक युवा कवि को। एक युवा कवि जिनकी जो दृष्टि समाज के जो विसंगतियां फैली हुई हैं उनके ऊपर बहुत पैनी है। उनकी दृष्टि जो प्रेम का विकृत स्वरूप है उसके ऊपर बहुत अच्छी कविताओं को उन्होंने लिखा है। और एक सामाजिकता जो आजकल के कवियों में ख़त्म हो जा रही है, वो एक युवा कवि में उभर कर सामने आई है। एक बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत प्रेम से आमंत्रित करता हूँ मेरे प्रिय केतन यादव जी को मंच पर आएँ और अपना काव्य पाठ करें। हाँ, स्वागत भी कुछ इससे अच्छा हो सकता है। मैं सीधे सीधे अपनी कविताओं से आप सबको जोड़ता हूँ। पहली कविता में 2 टर्म मैं प्रयोग किया हूँ जो कि नई पीढ़ी के लिए काफ़ी सरल होगा, बट हमारे सामने एक सीनियर पीढ़ी है। एक तो बैकअप के माध्यम से हम चीज़ों को स्टोर करते हैं और डिलीट होने के बाद फिर से उसको रिस्टोर किया जा सकता है। और दूसरा एक ऑटो सजेशन। मोबाइल की दुनिया में एक टर्म होता है कि हम जब बार बार चीज़ों को लिखते हैं और कुछ हम उस प्रोसेस में जो पहले लिखा जा चुका है वो रिपीट होता है। तो पहली कविता का शीर्षक है बैकअप। स्मृतियां तुम्हारे प्रेम की क्षतिपूर्ति स्वरूप मिली, जो तुम्हारे होने का भ्रम बनाए रखती हैं सदा। बांट लेता हूं तुम्हारी अनुपस्थिति फेसबुक इंस्टाग्राम से। हर स्क्रोल में दिख जाता है हमारा साथ बिखरा पड़ा रील्स दर रील्स। मोबाइल के कीपैड पहचानते हैं तुम्हारा नाम। एक अक्षर टाइप होते ही पहुंचा देते हैं संवाद के आखिरी शब्द तक, जिसे यह सदी कहती है ऑटो सजेशन। वह तुम्हारी स्मृतियों का मशीनी षड्यंत्र भर है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याद रहती हो तुम उन अनगिन पासवर्डों से, जिसे बदलने की चेष्टा में गुजरना होगा मुझे तुम्हारे साथ के सभी तारीखों से। सुबह सुबह का पहला चेहरा शीशे में देखते ही जैसे ऑन हो जाता हो कोई वीडियो कॉल। अनछुए स्पर्श की कचोट से भर जाता है पूरा वातावरण। मन की सीक्रेट गैलरी में तुम्हारी कितनी ही तस्वीरें सुरक्षित रहीं, जिनके पास नहीं है विकल्प शिफ्ट प्लस डिलीट का। प्रेम स्मृतियों का बैकअप है। प्रेम स्मृतियों का बैकअप है। कभी जो करप्ट हुआ कोई किस्सा, तो एक सिरा छूते ही खुल जाती है पूरी कहानी। दूसरी कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में प्रेम। 21वीं सदी के 2 दशक बीत चुके। तीसरे दशक की दस्तक पर दरवाजा खोलते ही मिली तमाम आपदाएं मुझे। शुक्र है पिछले दशकों का, जिन्होंने दिया हमें मोबाइल और इंटरनेट मुझे इंटरनली रूप से लगा थोड़ा कमज़ोर और इतना मजबूत भी कि समय का हर हिस्सा जुड़ा था इंटरनेट की सेकंड वाली सुई से। थे ऐसे प्लेटफॉर्म जिन पर पुरानी प्रेमिकाओं के ब्लॉग अकाउंट वर्तमान प्रेमिका के न्यू अपलोड फोटो पर चिलमिलाते तमाम कमेंट, और भविष्य की प्रेमिका को भेजा जा चुका था फ्रेंड रिक्वेस्ट। खैर, भविष्य भरा हुआ है संभावनाओं से, अतीत वर्जनाओं से और वर्तमान शंकाओं से। आहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टिंडर, बम्बल और तमाम डेटिंग ऐप पर हमारी सदी तलाश रही है प्रेमी, बस नहीं तलाश पा रही है प्रेम। हाँ, पर रहता है इतना स्कोप कि बहुत सारे फेक प्रोफाइल फोटोज के बीच मिल ही जाते हैं 2 रियल अकाउंट वाले प्रेमी। सेल्फी में बहुत सहजता से मुस्कुराता हुआ साथी जीवन में हमारे साथ रहता है उतनी ही सहजता से उदास। साथ रहकर साथ ना हो पाना हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। लिव इन रिलेशनशिप यद्यपि हमारी सदी की बढ़ती उपलब्धि रही और फूंके गए हैं कई वैवाहिक संबंध,
इंटरनेट पर होकर मैरिटल अफेयर, फिर भी कह सकता हूँ मैं, हमारी सदी तैयार है प्रेम के हर नए वर्जन को करने के लिए अपडेट। हमारी सदी के लोगों ने किया प्रेम संक्रमण के उस कठिन दौर में, मरने से पूर्व पीपीई किट में गले मिले दो प्रेमी, उस मुश्किल में जब नहीं पहुंच पाते थे हाथ आइसोलेशन वार्ड में। खैर, पहुंचे तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर भी नहीं थे। सब प्रेमिकाएं थी नर्स और सारे कोरोना वॉरियर प्रेमी, मृत्यु के भय में बचा रहे थे वे प्रेम। यूक्रेन और रूस के वार में जब भूने जा रहे थे घर गोलियों से, उड़ाई जा रही थी दीवारें बमों से, एक खंडहर दीवार के पीछे दो देशों के झंडे को ओढ़े खड़ा था प्रेमी युगल। एक दूसरे को चूमते हुए ध्वस्त कर रहे थे डिप्लोमेटिक सरहदों को। था उन्हें विश्वास, मरने के बाद लाशों की ढेर बिखोड़ने पर मिलेंगी उनकी लाशें हाथ थामे हुए। और जिन अनाथ उंगलियों ने गिने अपने माता पिता के असमय शव, वो भूल गए कि होता है ईश्वर। 19वीं सदी ने की थी ईश्वर के मृत्यु की घोषणा, 21वीं सदी ने कर दिया है पिंडदान। जहां जहां लिखा है ईश्वर, वहां वहां लिखना है प्रेम। हमारी सदी को आवश्यकता नहीं है ईश्वर की, आवश्यकता है उसे प्रेम की। बहुत अच्छा केतन, जोरदार तालियां। धन्यवाद।